मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में और हमारे सभी जो माननीय पार्षदगण हैं उनके सहयोग से नगर निगम अलीगढ़ द्वारा आज अतिक्रमण रहित अलीगढ़ की शुरुआत की जा रही है, जिसके क्रम में दो जो हमारे मुख्य मार्केट है जिसमें रसलगंज और मामू भांजा से शुरुआत हो रही है। इसमें सबसे पहले हम लोग 15 दिन तक लोगों को अवेयर करेंगे। आज हम रोड के दोनों तरफ एक पीली पट्टी खींचेंगे। अगर किसी को भी अपनी पार्किंग करनी है, अपनी ढकेल लगानी है, अपनी बाइक खड़ी करनी है तो वो इस पीली पट्टी के अंदर रहकर ही करें। साथ ही साथ इस पूरे मार्केट को हम लोगों ने हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस कर दिया है। ICCC हमारा जो बनकर तैयार है, वहां से अब इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ढकेल लगाएगा या अवैध तरीके से पार्किंग करेगा या दुकान में आगे बढ़ाकर सामान लगाएगा, किसी भी तरह का कंजेशन क्रिएट करेगा तो सबसे पहले उसको बेसिकली नोटिस दिया जाएगा, चालान काटा जाएगा और उसके साथ साथ बेसिकली उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई की। जैसे कि देखा जाता है स्टेशन में इतना अतिक्रमण रहता है, वहाँ लोग आते भी जब नगर निगम की टिकट पहुंचती है तो हट जाती है, फिर उसके बाद वही वो लोग आ जाते हैं। देखिए, इसके स्थायी समाधान के लिए ही नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है कि अब AI से लैस जो हमारे सर्विलांस कैमरे हैं, जिनको हम लोगों ने हर कंजेस्टेड मार्केट में बेसिकली अब लगभग इंस्टॉल कर लिया है, हमारे वेंडिंग जोन्स पर इंस्टॉल कर लिया है, उनके माध्यम से 24 घंटे पूरे 7 दिन 365 दिन इसकी निगरानी होगी, ताकि अगर हमारी जब ETF मीटिंग जाए या प्रवर्तन दल जाए और उस अतिक्रमण को हटाए, उसके बाद अगर कोई तो हमारे पार्किंग स्थल करेंगे चिन्हांकित करके और अगस्त 1 से हम लोग इसका एनफोर्समेंट शुरू करेंगे कि जो इनके डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस हैं सिर्फ वहीं अपनी पार्किंग करें। हर जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन के सामने हो या मलखान सिंह हो या अन्य कई जगह जहां पर ये ट्रैफिक कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसको बेसिकली बर्दाश्त नहीं किया जाए। जैसे देखा गया है कि ये सब की जो लाइन चल गई है, इसमें घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सिलेंडर के बारे में जानकारी करवा लेता हूं। अगर इसमें घरेलू सिलेंडर का किस तरीके से उपयोग दिखाई देता है तो जो भी है उसके विरुद्ध कर रहे हैं। सर, जैसे कि देखा गया है स्ट्रीट लाइट वहाँ बहुत लगाया गया बंद करने के लिए, एक जगह देखा गया कि पूरे दिन चल रही है। देखिए, अभी भी 1435 जो हमारे CCMS है उसमें से करीब 18 ही हमारे जिस तरीके से 98% शहर में अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक आज ये अभियान रसलगंज से बाराद्वारी से पत्थर बाजार से गिरिलाव प्याऊ होते हुए जो माऊ भांजे की मार्केट है, इतनी बड़ी रोड होने के बाद भी पर अतिक्रमण की वजह से और गंदगी का बहुत बड़ा अंबार हमारे मार्केटों में रहता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन के अनुरूप हर दुकानदार से एक शपथ पत्र आज हम बंटवा रहे हैं, जिसमें वो शपथ लेंगे कि हम वो दुकानदार अतिक्रमण नहीं करेंगे, वो दुकानदार नाले में कूड़ा नहीं डालेंगे और वो हमारे ये दुकानदार हमारे भाई लोग प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अलीगढ़ की जनता के विनती करता हूं कि हमारे अपने शहर को बदलने के लिए हमारा सहयोग करें और जो अतिक्रमण की शपथ हमको बनवा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अलीगढ़ की जनता हमारे सहयोग करेगी और हम आने वाले समय में अपने शहर को एक बहुत बेहतर खुला हुआ शहर महसूस करेंगे। आप तो नवराज दोनों एक साथ उठ रहे हैं, तो व्यापारी का सरकार बनाने में सहयोग करता है। आप क्योंकि व्यापारी आपके पास धक्का तो बात तो किस तरह मैं नहीं समझता, मैं बहुत अच्छा संदेश हमारे लोगों को जाएगा। व्यापारी भाई मुझे पूरा विश्वास है अब तक हर चीज में हमको सहयोग दे रहे हैं और आगे भी सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि ये शहर व्यापारियों का भी, भाइयों का भी है, मेरा भी है, हमारे पार्षदों का भी है, हमारी जनता का भी है। प्राथमिकता के आधार पर उसको अपनाएंगे, शपथ लेंगे और आप देखेंगे अलीगढ़ में नहीं, अगर आप अलीगढ़ के बाद दिल्ली शहर में जाएंगे, वो भी हमारे क्षेत्र के, हमारे इंडिया के ही लोग हैं, पर वहां पे अतिक्रमण नहीं करते वो, क्योंकि उनको पता है कि अतिक्रमण से सबसे बड़ा नुकसान होता है तो व्यापारी को ही होता है। अगर इस पर्टिकुलर पैच की बात करूं, इस पर्टिकुलर पैच में
जाम की वजह से बहुत से ग्राहक आने से कतराते हैं, पर जब ये मार्केट खुला हुआ होगा, साफ सुथरा होगा, तो ग्राहक लोग ज्यादा आएंगे। मैं तो व्यापारी भाई से इतना ही कहूंगा, आप हमको सहयोग करें और इस आने वाले समय में हमें ये क्षेत्र और ये मार्केट और बेहतर देखने को मिलेगी। सर ई रिक्शा के बारे में क्या कहेंगे, जिसको लेकर अधिक चर्चा हो उस पे भी नगर आयुक्त जी और हमारा प्रशासन की टीम काम कर रही है। उसमें उनको पर्टिकुलर जगहों पे एक पार्किंग स्पेस दे रहे हैं, ताकि जो उनकी समस्या हम खड़ी कहाँ करें उसको ध्यान में रखते हुए हर मेन चौराहों पे एक पार्किंग स्पेस उनको दी जा रही है। वहां पे भी एक डेजिग्नेटेड एरिया उनके नाम किया जाएगा, वो पार्क अपने ई रिक्शा एरिया में ही करें।